अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज के टॉपिक्स हैं अब डेली वेजेस को क्या करना चाहिए, एरेटिक पोर्ट डिस्पेंसर और हेयरिंग, अमजद अली जवेद एमपीए और पंजाब असम्बली। अगर के दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर दिया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी ने कोई नोटिफिकेशन लेटर या ऑर्डर की कॉपी जो मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ उसकी चाहिए, डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक शेयर किया है, उसको ओपन करके वो देख भी सकते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जी आते हैं टॉपिक्स की तरफ। अमजद अली जवेद एमपीए और पंजाब असम्बली। जी दोस्तों, पहला जो मैं इससे पहले वीलॉग किया है वो एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ था। ज़ाहिर है कि घरेलू मसरूफियत भी होती हैं, तो जिसकी वजह से मुझे बामरे मजबूरी फिर ऑनली यानी कि मैंने वीडियो नहीं, वो ऑडियो ही वीलॉग था, तो उसका मैं आप तमाम दोस्तों से माज़रत खाऊं। तो अब जो टॉपिक्स हैं वो क्योंकि ज़ाहिर है कि उसमें मैंने मीटिंग के मतलब थारोली तमाम चीज़ें नहीं डिस्कस कर सके थे, ना आप लोगों को बता सके थे, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अमजद अली जवेद एमपीए साहब वो बंदे हैं जिन्होंने IIRMNCH की आवाज़ पंजाब असम्बली में बुलंद की और अपने ही हेल्थ मिनिस्टर की असम्बली में बात की। अमजद अली जवेद साहब वो वाहिद MP है जिन्होंने असम्बली में अपनी हुकूमत के मुतल्लिक बात की है इन्होंने कि ये लोगों के प्रॉब्लम है, इनको यानी कि सॉल्व करें। नहीं तो अमूमन जो है वो होता यही है कि जो पोजीशन होती है उनके MP MNA बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसे पहले भी हो चुका है। लेकिन ये यानी कि वाहिद हैं जिन्होंने अपनी हुकूमत को भी बताया कि ये इनके इश्यूज हैं। उनको बताया गया कि हमारी क्लास 4 की सैलरी अभी तक 32,000 नहीं हुई, हालांकि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने को है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो आपको भी मालूम है कि 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, यानी कि 1 जुलाई से स्टार्ट होता है वो, यानी कि एक साल, उसके बाद नया साल जब जनवरी से स्टार्ट होता है, ये ऐसे करके यानी कि ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है। इसमें ये कह लें कि आधा साल एक यानी कि 2023 का होगा, आधा साल 2024 का होगा, ये एक फाइनेंशियल ईयर होगा। ऐसे ही आगे यानी कि आधा साल 24 का और आगे आधा साल 25 का, तो ये फाइनेंशियल ईयर होता है। तो वैसे तो हमारे जो है यानी कि साल वो जनवरी से दिसंबर तक होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर ऐसे ही होता है। तो क्योंकि इसमें वो बजट पेश करते हैं तो उसके बाद वो एक हिसाब किताब भी बताते हैं कि इतने यानी कि हमें चाहिए रकम चाहिए, तो इसलिए इसको फाइनेंशियल ईयर कहा गया है। अमजद अली जवेद MP साहब ने कहा कि मुझे अपने सबूत दें और मैं आपकी आवाज़ पंजाब असम्बली में उठाऊंगा। अली जवेद साहब बहुत अच्छे डिसेंट इंसान हैं और उन्होंने ये नहीं है कि आप और वो इंशाल्लाह हमारी बात करेंगे। और इसका जो हमने टारगेट दे दिया है वो नईम अंजम साहब, उनका नाम ना लूँ तो यार ज्यादती होगी, क्योंकि उन्होंने सारी ये मीटिंग का टोबे में अरेंज किया है और गालबन मेरा ख्याल है कि टोबे में ये पहली मीटिंग है, जब से हमारी तंजीम बनी है ना, टोबे में ये पहली मीटिंग है। तो इन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था और साथ MPA साहब को भी बुलाया हुआ था वहां पर। तो ये भी हुकूमत के MPA हैं, ये भी आपको बता दें, क्योंकि इन्होंने ही हमारे वहां पर डिस्कशन करनी है। और जब ये उम्मीद है कि जल्द ही नईम अंजम भाई जो हैं टोबे से, वो ये वहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये उनको पूरे अपने सबूत दे देंगे और वो हमारी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। और ये नहीं है कि नहीं उठाएंगे, क्योंकि मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है, क्योंकि ज़ाहिर है कि मेरे साथ भी बैठे हुए थे तो उनसे ये डिस्कशन भी हुई है इख्तिसार के साथ। ज़ाहिर है कि जितना टाइम होता मुख्तसर सी उनके साथ डिस्कशन भी हुई थी। तो वेरी नाइस पर्सन। फिर नईम अंजम भाई ज़्यादा अच्छी मीटिंग अरेंज की, ये कहूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छी मीटिंग अरेंज की और साथ MP साहब को भी बुलाया, ताकि यह है कि हमारे मसाइल जो है हल हो सके। एरेटिक पोस्ट डिस्पेंसर और हेयरिंग, मैनेजर HR पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से 13 मई 2024 को एक लेटर नंबर 8661 जारी हुआ, जिसमें रेट पिटीशन नंबर 16405/23 लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच मुल्तान के जितने भी पिटीशनर हैं उनकी हेयरिंग के लिए 22 मई 2024 वक्त 2 बजे बहावलपुर हाउस CO ऑफिस
के दफ्तर में बुलाया है। ये रिट पिटीशन की हुई है जो हमारे एरेटिक पोस्ट डिस्पेंसर हैं, स्पेंसर भाई है जो एरेटिक पोस्ट डिस्पेंसर हैं, उनकी रिट पिटीशन है मुल्तान हाई कोर्ट में। तो उनके पहले भी सेक्रेटरी साहब ने बुलाया था, उस वक्त भी वहाँ पर गए थे और लॉ ऑफिसर से इनकी बातचीत हुई थी। लेकिन ये है कि आपको भी मालूम है कि इन्होंने अपनी मर्जी से ही कमेंट्स देने होते हैं, और जो कमेंट्स देते हैं वो भी आप लोगों को पता ही है। वो बुजुर्ग कहते होते ना कि सिर सरांदी होवे या पवांदी लक बचाले च ही हुंदा। तो इहदा कहने का मकसद ये है कि यानी कि चाहे वो सैकटरी हैल्थ साहब दे हेयरिंग होवे या सीओ PHFMC ऑफिस च होवे, गल इको ही है। यानी गल इको ही है, गल इको तो समझ ही गए होंगे क्योंकि गल इको, चले खैर मैं ज्यादा पंजाबी बोल गया। गल इको का मतलब ये है कि हमारे दोस्तों के हक में जो कमेंट्स लिखे थे वो भी आप लोगों को हमें पता है, और यहाँ से भी हमारे जो दोस्तों के हक में कमेंट्स जाएंगे वो भी हमें पता है। क्योंकि ये है कि सीधी सी बात मैं आपको कर देता हूँ कि सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफिस और PHFMC के ऑफिस से हमारे एम्प्लॉइज के हक में जो है ना कमेंट्स नहीं जा सकते, क्योंकि हर एक रिट पिटीशन रेगुलाइजेशन की है। तमाम ये पिटीशनर तो जिला बिहाड़ी में है, इनकी टोटल तादाद 49 है। आप देखते हैं कि हेयरिंग के बाद हेड ऑफिस क्या जवाब देता है। जो उन्होंने जवाब देना है वो तो आप लोगों को बता दिया गया है। वहाँ टंडस है, कोर्ट ने ज़ाहिर है कि इनसे अपने कमेंट्स मांगे हैं कि आप कमेंट्स दें, तो उन्होंने कमेंट्स दे देने हैं। लेकिन ये है कि असल में ये है कि कोर्ट्स अगर डायरेक्ट हमारे हक में जो डिसीजन दे तो फिर ज़्यादा यानी कि बात बनती होती है। अगर इनसे डिसीजन ले तो जैसे वो पहले पिछली दफ़ा केयर टेकर हुकूमत में था, वो एक अब 14 थी गालबन को कौन सी हेल्पलाइन थी जहां पर ये था कि अगर आपकी कोई हेल्थ के मुतालिक कंप्लेन है तो बताएं। तो उस वक्त काफ़ी सारे दोस्तों ने इन पर कॉल की कि हमारी जो सैलरी है अभी तक 32,000 नहीं हुई। तो उन्होंने सारा एड्रेस वगैरह सारी डिटेल लेके साथ यानी कि ID कार्ड नंबर भी लेके, तो ये कहा गया कि ये आपकी जो कंप्लेन है आपके ऑफिस में भेजी जा रही है। अब देखो ना, जो लोग दे नहीं रहे उनके ऑफिस में अगर आप कंप्लेन भेज रहे हैं तो वो कैसे है, वो हल करेंगे, वो ही तो दे नहीं रहे। ये तो ये चाहिए था इनकी यानी कि कंप्लेन जो है चीफ सेक्रेटरी के पास जाती, या जो अपने चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त गालबन नकवी साहब ही थे, तो अगर वो खुद इंटरटेन करते तो ये भी उसी तरह का ही सिलसिला है। अब डेली वेजेस को क्या करना चाहिए? डेली वेजेस को अपने हक में अच्छा सा कोर्ट से फैसला लेना चाहिए, चाहे वो किसी की सिफारिश करवाएं, चाहे वह कोई और तरीका इस्तेमाल करे, तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। डिसीजन अगर अच्छा यानी कि इनके हक में डेली वेजेस के आएगा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनको ये डिसीजन अब लेना, अच्छा डिसीजन अपने हक में लेना पड़ेगा, इनके लिए ये जरूरी है। ठीक है, अगर डिसीजन इनके हक में ज़ाहिर है कि अगर खुदा ना खास्ता अच्छा ना आया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बुजुर्ग कहते होंगे ना, मत लैन वाली चीज़ है, देने वाली चीज़ नहीं। शकील सारी अपने आप ਨੂੰ ना मत देने वाला समझी जाता। कहने का मकसद ये है कि भाई जी मत जी है ना वो लैन वाली चीज़ होंगी है। ये जो दोस्त है ना उन्होंने खुद चाहिए कि इस चीज़ की तरफ रागब होण, बल्कि पता है उन्होंने सारा कुछ। ठीक है ना, तो वो मेरे वर्गे कहते ना कि देने वाले ज़्यादा मत देने वाले ज़्यादा बन जाते होंगे ने। हर बंदा है ना बाशऊर है और समझता है हर चीज़ को। तो काफ़ी मेरे ख्याल लंबा मेरा व्लॉग हो गया है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन।